हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में आपके साइंस सब्जेक्ट में जो हमारा चैप्टर 5 चल रहा है दहन ईंधन, उसी चैप्टर में क्रम से हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने 3 प्रश्न पढ़ चुके हो और तो उसी क्रम में आज हम चौथा और पांचवा, जैसा कि हमारे वीडियो में डेली जो है 2 ही प्रश्न होते हैं, तो रोज़ की भांति आज भी 2 ही प्रश्न हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है, ईंधन किसे कहते हैं। यानी आपको ईंधन बताना है क्या चीज़ होती है और ईंधन के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए हमारा उत्तर लिखा गया है ईंधन में कि कोई भी पदार्थ जो आसानी से उपलब्ध हो, यानी कि ईंधन के बारे में ये विशेषता बताई गई है कि ऐसा पदार्थ हो जो हमें आसानी से प्राप्त हो सके, जिसके लिए कुछ ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो यानी कोई भी पदार्थ हो और आसानी से मिलता हो, आसानी से उपलब्ध हो तथा धीमी दर से वायु में जलता हो, किसी अनिश्चित अवशेष को छोड़े बिना अत्यधिक ऊष्मीय ऊर्जा का उत्पादन करता हो, ईंधन कहलाता है। यानी कि ऐसा पदार्थ हो जो आसानी से प्राप्त भी होता हो तथा धीमी दर से वायु में जलता हो। क्योंकि देखिए कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जो होता है उसको जलने के लिए उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है किसी पदार्थ को जलाने में मदद करती है, सहायता करती है। क्योंकि आपने एक पढ़ा था दहन अनुपोषक। दहन अनुपोषक वो पदार्थ होते हैं जो किसी ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ को जलाने में मदद करते हैं। तो जो आपका ऑक्सीजन है O2 है, यानी कि वायु में ऑक्सीजन होता है, तो वायु किसी पदार्थ को जलाने में मदद करता है। तो आपके जो दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ हैं उनको वायु जलाने में सहायता करती है। तो उसी प्रकार से आपका जो ईंधन है उसको भी जलाने में वायु मदद करती है। तो यहाँ पर ईंधन के बारे में बताया जा रहा है कि ईंधन ऐसा हो आसानी से उपलब्ध हो जाता हो तथा धीमी दर से, यानी उसकी जो जलने की दर है, जलने की जो क्रिया है वो काफ़ी धीमे दर से हो और वायु के साथ वो धीमी दर से जलता हो, किसी अनिश्चित अवशेष को छोड़े बिना अत्यधिक ऊष्मीय ऊर्जा का उत्पादन करता हो, ईंधन कहलाता है। यानी जब हम किसी ईंधन को वायु की सहायता से जला रहे हैं या ईंधन को जला रहे हैं, तो वो ईंधन जलाने के बाद कोई भी अनिश्चित अवशेष जैसे कि राख वगैरह ना बचाता हो, यानी ऐसा ईंधन हो जिससे राख या कोई अवशेष की मात्रा कम बचती हो, अत्यधिक ऊष्मीय ऊर्जा का उत्पादन करता हो, यानी राख भी ना बचाता हो और वायु के साथ धीमी दर से जलता हो तथा उसमें ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा अधिक हो, यानी ऊष्मा की मात्रा अधिक हो। क्योंकि जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो जलाने के बाद ईंधन जब जलता है तो उससे ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है और उसी ऊष्मीय ऊर्जा को हम विभिन्न तरीके से प्रयोग करते हैं। तो वो बताया गया है कि ईंधन की आवश्यकता घरेलू उपयोग में, यानी जो आप ईंधन को जलाते हो, जलाने के बाद जो ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, यानी किस प्रकार से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वो बताया गया है कि इसकी आवश्यकता घरेलू उपयोग में, यानी जो हमारे घर का गैस चूल्हा होता है, LPG गैस होती है, उससे क्या होता है कि घरेलू उपयोग में हम ईंधन को जला करके उससे खाना पकाते हैं। परिवहन में जैसे कि आपके जो यातायात के साधन हैं, जैसे कि डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहन हैं, उनमें डीजल पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। LPG गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी ईंधनों को जो है परिवहन में भी, उसके साथ में तीसरा पॉइंट है उद्योगों के लिए, यानी उद्योग धंधों को चलाने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए, जनरेटर आदि को चलाने के लिए जो है डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो डीजल पेट्रोल यहाँ भी प्रयोग होता है।
इसके बाद विद्युत उत्पादन में यानी बिजली बनाने में, बिजली का निर्माण करने में भी ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ईंधन है वो हम कई प्रकार से अपने दैनिक उपयोग के साथ साथ औद्योगिक में, घरेलू में, परिवहन के साधन में, बिजली बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ईंधन हमारा कैसा होना चाहिए? आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए, धीमी दर से जलता हो वायु के साथ, और जलने के बाद किसी भी प्रकार का कोई अवशेष ना बचाता हो, जैसे कि राख वगैरह, और जलने के बाद ऊष्मीयमान यानी ऊष्मीय ऊर्जा भी हमें अधिक मात्रा में देता हो। ऐसे पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। तो ये आज का हमारा पहला प्रश्न था, ईंधन किससे कहते हैं, समझ में आया होगा। इसके बाद आज का हमारा दूसरा प्रश्न यानी आपके चैप्टर 5 के अनुसार 5वां प्रश्न है और वीडियो के अनुसार दूसरा प्रश्न, आदर्श ईंधन के गुण लिखो। यानी आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, यानी कैसा ईंधन होना चाहिए जो हमें आदर्श ईंधन कहेंगे। यानी सबसे आदर्श से तात्पर्य सामान्य भाषा में कि सबसे अच्छा ईंधन किस प्रकार का होना चाहिए, यानी सबसे अच्छे ईंधन में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तब हम उसको आदर्श ईंधन की श्रेणी में रखेंगे। तो देखिए आदर्श ईंधन के लिए यहाँ पर कुछ गुण लिखे गए हैं और उन गुणों के आधार पर हम कहेंगे कि ये ईंधन अच्छा है, आदर्श ईंधन है। तो सबसे पहला गुण है ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। क्या उच्च होना चाहिए? ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान को जो है कैलोरी मान भी कहा जाता है। यहाँ पर यह भी लिखा हो सकता है कि ईंधन का कैलोरी मान उच्च होना चाहिए। उच्च का मतलब है अधिक होना चाहिए, यानी ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए जो आदर्श ईंधन होगा, यानी जो अच्छा ईंधन होगा उसका ऊष्मीय मान अधिक होगा। ऊष्मीय मान से तात्पर्य होता है या कैलोरी मान से तात्पर्य होता है कि वह ईंधन जिससे प्रति किलोग्राम अधिक ऊष्मा निकलती है। जिस ईंधन से जितनी अधिक ऊष्मा निकलेगी उस ईंधन की उतनी ही कैलोरी मान उच्च होगी, या उस ईंधन का उतना ही ऊष्मीय मान अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि वह ईंधन जिसमें प्रति किलोग्राम ऊष्मा की मात्रा अधिक निकलती हो, ईंधन उतना ही अधिक उच्च ऊष्मीय मान वाला होगा। तो आदर्श ईंधन ऐसा होना चाहिए जिसमें ऊष्मीय मान अधिक हो। कहने का तात्पर्य सामान्य रूप से कि ईंधन कम जलाया जाए और ऊष्मा की मात्रा अधिक प्राप्त हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इसका प्रयोग तथा संग्रहण आसान हो। यानी ऐसा ईंधन हो उसको हमें प्रयोग करने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, यानी कोई इतनी ज़्यादा झंझट ना हो, और साथ में उसका जो रख रखाव है कई समय तक उसको हम सुरक्षित रखने के लिए उसकी आसान विधि हो, यानी उसका संग्रहण, उसको इकट्ठा करके संभाल के कई दिनों तक हम आसानी से रख सकते हो, ऐसा ईंधन होना चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट, अवशेष राख की मात्रा बहुत कम बचनी चाहिए। यानी हम जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो जलाने के बाद उसके कोई अवशेष नहीं बचने चाहिए। जैसे हम लकड़ी को ही जला रहे हैं तो क्या होता है कि लकड़ी को जलाने के बाद में हमें राख की प्राप्ति होती है, अवशेष बचता है। तो इस प्रकार का ईंधन जो है वो आदर्श ईंधन नहीं कहलाएगा, क्योंकि आदर्श ईंधन के लिए है कि अवशेष की मात्रा बहुत कम बचनी चाहिए या अवशेष नहीं बचना चाहिए, ऐसा ईंधन होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो ईंधन होगा वो आदर्श ईंधन कहलाएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट, ये सस्ता व आसानी से उपलब्ध हो। यानी जो भी हमें ईंधन आदर्श कहेंगे वो ईंधन हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता हो, यानी उसकी जो बाजार में उसकी मूल्य दर है वो भी काफ़ी कम होनी चाहिए, यानी हमें वो सस्ता मिलना चाहिए और आसानी से मिलना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद पांचवा पॉइंट, इसके जलने से कोई हानिकारक उत्पाद नहीं निकलना चाहिए। यानी कि जब हम ईंधन को जला रहे हैं
तो उससे कोई ऐसी चीज नहीं निकले जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे वातावरण को दूषित करती हो। जैसे हम जब लकड़ी को जलाते हैं तो जलने के बाद उससे क्या होता है, कालिख निकलता है, धुआं निकलता है, और उस धुआं में अनेक प्रकार के जो है अदग्ध हाइड्रोकार्बन के कण होते हैं। डीजल पेट्रोल को जलाते हैं तो उनसे धुआं निकलता है, और धुआं निकलने के बाद में क्या होता है, उनमें सीसा के कण होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के कण होते हैं, विषैली गैसें होती हैं जो क्या करती हैं, हमें श्वास की बीमारियां उत्पन्न करती हैं, वातावरण को दूषित करती हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण हमारा जो है दूषित होता है। पर्यावरण में रहने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु इन गैसों से, इन हानिकारक तत्वों से प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार का ईंधन नहीं होना चाहिए। जलने से कोई हानिकारक उत्पाद नहीं निकलना चाहिए। और अगला पॉइंट है, वायु प्रदूषण न्यूनतम होना चाहिए। यानी जो भी हमारा ईंधन हो उसको जलाने के बाद, उसको प्रयोग करने के बाद किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, विशेषकर वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा वायु प्रदूषण करने के लिए अनेक प्रकार के जो स्रोत हैं वो हमारे ईंधन ही है। जैसे चिमनी, ईंट भट्टों की चिमनियों से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, और वो धुआं क्या करता है, हमारी वातावरण की शुद्ध वायु को दूषित करता है। इसी प्रकार से डीजल पेट्रोल, वायुयान, एरोप्लेन से भी अनेक गंदा धुआं निकलता, अनेक प्रकार से उसमें हाइड्रोकार्बन, सीसा के कण होते हैं, वातावरण को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। विशेषकर जो हमारा वायु प्रदूषण होता है वो बढ़ावा मिलता है, उसको वायु प्रदूषण बढ़ता है। तो इस प्रकार का ईंधन नहीं होना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण बढ़े, वातावरण दूषित हो, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव, छोटे बड़े जीव जो है प्रभावित हों। तो इस प्रकार का ईंधन नहीं होना चाहिए। तो हमारे आदर्श ईंधन में ये सारे गुण होने चाहिए। तो हमारा ईंधन कैसा कहलाएगा, आदर्श ईंधन। तो इस प्रकार आज के हमारे वीडियो के दोनों प्रश्न समाप्त होते हैं। आप अपनी कॉपी पर दोनों प्रश्न के उत्तर साफ सुथरी राइटिंग में फेयर करना। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।